गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न संख्या 4। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, लेकिन हम देखते हैं कि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में ये क्वेश्चन बहुत आया करता है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसको हम सही तरीका से समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, दिया कि पहला दिया कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो पहले भाग का हिंट्स हम बताते हैं यहाँ पे कि दिया कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर बराबर है। इसका केवल हमको आंसर देना है, लेकिन हम कुछ हिंट्स के द्वारा बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए दिया हुआ है। अगर हम इस दोनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं तो आता है यहां पर क्या, sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब ये देखना है कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता फॉर्मूला, जो कि पीछे वाले वीडियो में बताया गया है। यानी 9 इंटू 1 बराबर कितना हो गया, 9। तो क्या हो गया, 4 का पहला का ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये आपका बी हो गया आंसर। स्पष्ट है? ये आपका हिंट्स दे दिया गया है कैसे हुआ। ये 4 का पहला था, ये 4 का पहला, ये यहां भी लिख देता हूं, 4 का पहला था और इसका आंसर आ गया आपका ये बी आंसर आ गया। यहां पर लिख देते ए एन एस। ठीक है। अब देखिए 4 का दूसरा, अब 4 का दूसरा में देखते हैं। 4 का दूसरा में क्या है, 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है। और फिर दिया 1 प्लस cot थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, माइनस COSEC cosec थीटा, ऐसे करके दिया हुआ है। इसके द्वारा हमको इस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में 0 दिया, बी ऑप्शन में 1 दिया, सी ऑप्शन में 2 दिया है, डी ऑप्शन में -1 दिया। इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो हिंट्स के द्वारा ही इसको बताते हैं कि क्या करना है। इसमें जहां जहां आप देखते हैं साइन थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, जहां जहां देखते हैं वहां क्या करना है, साइन कॉस में बदल लेना, साइन कॉस में बदल लेना, और कुछ भी नहीं करना। करते हैं वही काम। कितना आंसर निकलता है इसके 4 का दूसरा का, देखिए 1 प्लस tan थीटा बराबर होता है, फॉर्मूला है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक। प्लस फिर देखिए sec थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो ये ब्रैकेट्स को बंद कर लेते हैं, फिर इसको करते हैं 1 प्लस cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा, माइनस और एक cosec थीटा बराबर होता है 1 बाई sin थीटा। ब्रैकेट्स के बंद कर लेते हैं। हाँ, इतना बात तो जरूर हम कहना चाहेंगे कि अगर फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखे हैं पीछे का, तो देख लीजिए, तो ज्यादा समझ में आएगा।
अब देखिए इसका क्या करना है, केवल भिन्न के जोड़ करना है और इसको सॉल्व कर देते हैं तो मेरा आंसर निकल जाता है 4 का दूसरा का। देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाए, cos थीटा cos थीटा, तो लघुत्तम हो जाएगा एलसीएम आपका cos थीटा आया। अब देखिए cos थीटा यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो यही आ गया, तो cos थीटा में 1 से करेंगे गुना तो cos थीटा आएगा, प्लस cos थीटा से cos थीटा कटेगा तो 1 आया, 1 में sin थीटा से गुना करेंगे तो sin थीटा आया। उसके बाद फिर देखिए +1 आ गया। एक ये ब्रैकेट्स का काम समाप्त, और इस ब्रैकेट का काम में फिर वैसे ही sin थीटा का एलसीएम हो गया sin थीटा, इससे यहाँ पर कुछ नहीं 1 है तो यही आ जाएगा sin थीटा, अब प्लस sin थीटा से कट गया तो आ गया कितना cos थीटा, और उसके बाद ये sin थीटा से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। यहां तक समझने में कोई इतना स्पष्ट है इसका। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, cos थीटा sin थीटा +1, और इसके बाद दिया sin थीटा प्लस cos थीटा -1, मतलब क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर ऊपर का सेट कर दिया है। इसको पूरे को मान लीजिए a और इसको मानिए b, तो क्या होगा a प्लस b, फिर a माइनस b, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसको a के जगह पर क्या लिखेंगे cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर a की जगह पर लिख दिए, और b की जगह पर कितना लिख देंगे a का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब फिर देखिए नीचे में क्या करेंगे, फिर देखिए cos थीटा है, cos थीटा इंटू sin थीटा को रहने देंगे। यहाँ तक स्पष्ट है। ये है सवाल, लंबा सवाल है लेकिन इसको देखना ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको खोल लीजिए तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, ये खोलिए। इसके बाद क्या है -1 है तो 1 दे देते हैं यहाँ पर, और नीचे में जितना है उतना हम लिख देते हैं cos थीटा इंटू sin थीटा। एक बार देख लीजिए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर cos स्क्वायर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि ऐसे समझिए एक बार में ही, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, तो 1 दे देते हैं। उसके बाद क्या है 2 cos थीटा इंटू sin थीटा, देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, उसके बाद दिया हुआ 2 cos थीटा इंटू sin थीटा दे दिए और माइनस कर लिए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा। यहां तक स्पष्ट है। अब देखिए ये एक से एक कटेगा, ये एक से एक कट गया तो बचा कितना, यहाँ पर बचा 2 देख लीजिए 2 cos थीटा इंटू sin थीटा बाई कितना cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखिए ये और ये कट जाएगा तो निकल के कितना आया 2, तो इसका ऑप्शन क्या निकला, यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला दूसरा का ऑप्शन नंबर सी आया, सी, ये सी ऑप्शन आया। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का दूसरा का कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हो गया सर, ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। इस प्रकार से दूसरा भी समाप्त हुआ, एक बार देख लीजिए। अब हम मिटाएंगे ऊपर से,
सही तरीका से समझ के बनाने की जरूरत है। अगर आप सही तरीका से समझ के बनाते हैं तो आसान लगेगा। ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये लंबा सवाल है जिसको स्पष्ट करके बताना जरूरी होता है। देख लीजिए। अब आइए अब तीसरा सवाल मैंने 4 का तीसरा नंबर का सवाल होगा। 4 का तीसरा नंबर का सवाल होगा। क्या है दिया है sec a प्लस tan a और इंटू दिया 1 माइनस sin a दिया। यहां तक स्पष्ट है। देखिए अब क्या है, इसको क्या करना है, tan a और sec a को sin cos में बदल लेना है। इससे ऑप्शन आपका ऑप्शन का कौन सा सही होगा वो निकल जाएगा, जो कि फॉर्मूला के द्वारा बिल्कुल है। तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा cos a, 1 बट्टा cos a आया, 1 बट्टा cos a बराबर से क्या होता है, tan a बराबर होता है sin a बाई cos a। ऐसे घेर लीजिए और इसको ऐसे ही लिख दीजिए। स्पष्ट है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। तो cos a एलसीएम हुआ तो क्या, cos a कट गया तो 1 आया और फिर क्या आ जाएगा sin a आ जाएगा। ये भीड़ का जोड़ है और क्या हो जाएगा, फिर देखिए 1 माइनस sin a है, जैसे कर लीजिए। फिर आगे बढ़िए, देखिए 1 माइनस sin a, 1 माइनस sin a, तो 1 देखो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 माइनस ये यहाँ पर क्या प्लस है ना, यहाँ प्लस है, हाँ प्लस होगा तब होगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, प्लस गुना माइनस sin a में sin a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर है। अब भाई कितना cos। ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला फिर आ गया कि 1 माइनस sin स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला बताया गया था cos स्क्वायर ए बाई cos ए। अब देखिए 2 ठो cos ए, नीचे भी cos ए, एक कटेगा तो बचेगा क्या cos ए। तो कितना आंसर निकल गया, 4 का तीसरा का ऑप्शन नंबर देखा जाए cos ए किसमें है, तीसरा में देखिए cos ए डी में, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। इस प्रकार से ये भी सवाल समाप्त हुआ। देख लीजिए एक बार और, नीचे का मिटाएंगे। देखिए गौर से देख लीजिए। अब देखिए 4 का फिर आज 4 का चौथा देखते हैं। दिया हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस cot स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए ये भी फॉर्मूला हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है sec स्क्वायर, अब बाई 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर होता है cosec स्क्वायर स्क्वायर। अब देखिए sec स्क्वायर को भी खोल लीजिए तो क्या होता है, sec स्क्वायर को खोलेंगे तो 1 बट्टा cos स्क्वायर बड़ा बट्टा, फिर sin स्क्वायर को खोलेंगे तो 1 बट्टा sin स्क्वायर। ये फॉर्मूला है sin स्क्वायर। अब देखिए 1 बट्टा cos स्क्वायर ए, 1 बट्टा cos स्क्वायर ए गुने इस ऊपर जाएगा sin स्क्वायर ऊपर जाएगा, भाग देता है तो ऊपर जाएगा ना sin स्क्वायर ए बटे क्या चीज 1, तो निकला कितना sin स्क्वायर ए बटा नीचे में आ गया क्या चीज cos स्क्वायर ए बराबर क्या होगा sin बटे cos, tan होता है स्क्वायर में स्क्वायर लगा देते हैं तो tan स्क्वायर ए आया। ये क्या आया tan स्क्वायर ए। तो ऑप्शन नंबर कितना सही होगा, 4 का चौथा का ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी है, ये डी होगा। ये आंसर हो गया। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।